रसूलिल करीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी और आप बहुत देर से इंतज़ार कर रहे तमाम काबिल एहतराम यहाँ पर शख्सियत तशरीफ़ फरमा है, जिनको हम अपनी आंखों से देखना चाहते थे। तमाम हमारी बहन, छोटी बड़ी बहन वो आपके बीच में तशरीफ़ फरमाए हैं, मिसेस शाहिदा नदीम साहब और हमारे बड़े भाई नदीम साहब और हमारे डॉक्टर साहब जो आपके बीच में इतना बड़ा जज्बा रखते हैं कि आप देखिए कि इतनी बहनों को जोड़ने का काम किया। हम इतनी बहनों को जोड़ने का काम किया, वो काम इतना अच्छा काम किया कि देखो आपको एक हुनर दिया। हुनर हमारे यहाँ बुज़ुर्ग कहते हैं हुनर बादशाह होता है। आज आप अपने पैरों पे खड़ी हैं तो डॉक्टर साहब और जज्बा फाउंडेशन का हम और आपकी तरफ से शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे बीच में इतने हमारे चीफ गेस्ट शाहिदा नदीम जी बैठी हैं और नदीम भाई बैठे हैं। इनकी सोच देखिए, और हमारे डॉक्टर स्वालीन अख्तर साहब बैठे हैं, इनकी सोच देखिए कि इन्होंने कहा मेरी बेटी हर जहाँ जहाँ है वो सब हमारी बेटियाँ हैं। देखिए डॉक्टर साहब ने कहा, नदीम साहब ने कहा, हमें बहुत अच्छा लगा कि मेरी 25 बेटियाँ हैं। तो क्या सोच है इन लोगों की। हमने आवाम में देखा सब लोग अपनी बहन अपनी बेटी देखते हैं कि हम मेरे बच्चे मेरी बीवी और मेरे बहन और मेरे भाई तक सीमित हैं, लेकिन आज आपके सामने इतने काबिल एहतराम लोग शख्सियत बैठे हैं कि जो लोग सोच रहे हैं कि आप हमारी बहन और बेटी हैं। कितनी बड़ी बात है। देखिए ऐसी सोच रखने वाले मोहतरम जनाब डॉक्टर स्वालीन अख्तर का हम बार बार शुक्रिया अदा करेंगे कि इतनी अच्छी सोच रखते हैं। अल्लाह से दुआ करते हैं इनको तरक्की याफ्ता फरमाए। देखिए आज यहाँ प्रोग्राम का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ आपको अपने पैरों पे खड़ा करने का। सबसे पहले तो मैं आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाया और मुझे आप लोगों से रूबरू होने का मौका मिला। और तो इनको स्वालीन भाई कहते हैं क्योंकि ये आज से नहीं, हमारे इनका ताल्लुक तकरीबन 15 साल पहले से है। डॉक्टर जाकिर हुसैन फाउंडेशन जो हम लोगों ने जब इस्टेब्लिश की थी, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक NGO है, जिस तरह आप लोग काम कर रहे हैं हम लोगों ने भी इसी तरह शुरुआत की थी। और 2004 में हम लोगों ने ये फाउंडेशन स्टार्ट की थी। तो 2007 में हम लोग जो है हेल्थ कैंप्स किया करते थे इसी तरह के रिमोट एरियाज में जहाँ पर इस तरह की पॉपुलेशन है और उन लोगों को सर्विसेज की ज़रूरत थी, वहाँ पर हम लोग फ्री हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज करते थे। और डॉक्टर स्वालीन अख्तर साहब जो है उनका हमेशा हमें फुल सपोर्ट रहा और इन्होंने बहुत ही दिलो जान के साथ उन जितने भी हमारे हेल्थ कैंप्स हुए उसमें पार्टिसिपेट किया और मरीजों को देखा और वो दवाएं बांटी हम लोगों ने। तो हम लोगों ने बहुत काम किया उस दौरान और अभी भी हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो है पूरे आज 20 साल हो चुके हैं हम लोग को इस साल, और हम लोग मुस्तकिल मिजाजी से काम कर रहे हैं। तो मैं आपको ये बताऊंगी कि कोई भी काम करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत पड़ती है जो कि ग्राउंड लेवल से ही स्टार्ट होता है। और असल में काम जो है वो ये काम है जो नज़र आ रहा है इस वक्त जो आप काम कर रहे हैं, यही सबसे मजबूत काम है। और इस काम की जो है इस एरिया में बहुत सख्त ज़रूरत है कि लोगों को अपलिफ्ट किया जाए, उनको सेल्फ डिपेंडेंट बनाया जाए ताकि वो अपने बलबूते के ऊपर कुछ कर पाए और सिर्फ अपने लिए ना करें बल्कि औरों के लिए भी काम करें। और एक चीज़ बता दूं मैं, आज की कोई भी इंसान किसी की मदद नहीं कर सकता जब तक कि वो इंसान अपनी मदद खुद ना करना चाहे। तो अगर आपको आगे बढ़ना है, कुछ करना है, तो सबसे पहले आपको अपनी मदद खुद करनी पड़ेगी। जब तक आप अपनी मदद नहीं करेंगे मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। मिसाल के तौर पे अगर आप कोशिश ना करें और ये सीखना ना चाहें तो क्या मैं आपको जबरदस्ती सिखा पाऊंगी? नहीं सिखा पाऊंगी। ये कोशिश आपकी है। हम आपका साथ दे सकते हैं, हम आपको इनकरेज कर सकते हैं, हम आपको वो अगर आपको कुछ परेशानी आ रही है वो वसीले प्रोवाइड करा सकते हैं, वो आपके मसाइल को दूर करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन कोशिश आप ही की रहेगी। तो हमेशा कोशिश करने से ना घबराएं। और आज जो ये सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी है, ये मत सोचिए कि ये कागज का टुकड़ा है आपने लिया और आप आराम से बैठ गए। नहीं, ये आपका एक अचीवमेंट है, ये आपका अचीवमेंट है। और कोई भी अचीवमेंट चाहे छोटा हो या बड़ा हो, अचीवमेंट होता है। हमें शुरुआत करने की जरूरत होती है। तो जरूरी नहीं है कि हम एकदम बढ़िया ही करेंगे। हमारी छोटी छोटी शुरुआत जो है
वो जाकर आगे बन जाती है। उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारे इस प्रोग्राम में आकर इस प्रोग्राम को अच्छे से बनाया। इसमें यूँ कहिए कि इस प्रोग्राम की पूरी ताकत आप हैं। और जो ये प्रोग्राम है जज्बा फाउंडेशन का स्विंग सेंटर पर जो प्रोग्राम चल रहा है, सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी, इस प्रोग्राम को करने के लिए पहले हमें बहुत कुछ करना पड़ा। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम 40 बच्चियों को लेकर यहाँ सेंटर चला रहे हैं और हमारी बच्चियाँ माशाल्लाह जो कामयाबी इन लोगों ने हासिल की, जो फाइलें बनाई हैं, रैंडमली हम लोगों ने फाइलें कलेक्ट भी की हुई हैं और इंशाल्लाह ये सभी फाइलें हम आप सभी लोगों को वापस कर देंगे। मकसद था हमें आप रिप्रेजेंट करना है इनका। जज्बा फाउंडेशन पिछले 5 साल से मुस्तकिल तौर पर हम मिजाज होकर हेल्थ और एजुकेशन में काम कर रहा है। जैसे कि हमारी मैम सादर मैम ने बताया कि 2004 से हम लोग एक मैम के साथ जुड़े थे और उसमें मैं एज ए डॉक्टर फिजिशियन में वहाँ काम कर रहा था। वो फिजिशियन था लेकिन उसके बावजूद हम आपसे जुड़े हुए थे और आज भी जुड़े हुए हैं और इंशाल्लाह ताउम्र जुड़े रहेंगे। उसी के साथ साथ जज्बा फाउंडेशन ने भी मुस्तकिल तौर पर हेल्थ में काम किया है। अभी हम लोगों ने हेल्थ पर बहुत अच्छे काम किए, डेंगू अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाया और अलीगढ़ में 2 क्लिनिक भी हम लोग एस्टैब्लिश किए हुए हैं जज्बा हेल्थ केयर सेंटर के नाम से, जहां पर मैंने पहले भी बताया कि रजिस्ट्रेशन 20 रुपए का सिर्फ रजिस्ट्रेशन होता है आज भी क्लिनिक पर। 20 रुपए में 3 दिन का डॉक्टर कंसल्टेशन फीस बिल्कुल फ्री है, 3 दिन दवा उससे मिलती है। अगर उसके बाद भी हमारे डॉक्टर्स को ज़रूरत पड़ती है कि किसी का इन्वेस्टिगेशन कराना है तो जमालपुर क्लिनिक पर आज भी 50% डिस्काउंट डेट टाइम हो जाता है मरीज़ को। उसको ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि भाई मुझे 200 रुपये की जांच हो रही है तो मैं यहाँ पर 200 रुपये कैसे कराऊँ, नहीं अफोर्डेबल। तो वो 100 रुपये में वो जांच वहीं फ्री हो जाती है, चाहे वो गरीब हो या अमीर, जो मरीज़ आ गया उसकी जाँच होनी है। डॉक्टर को लगता है कि अगर हमारा मरीज़ मुस्तहिक है और वो इस लायक नहीं है कि वो 20 रुपये भी दे सके तो उसको हमारी तरफ से राइट दिया गया है कि वो उस पर्चे को पूरी तरह फ्री कर दें और उसी पर्चे पर पूरा उसका फर्स्ट एड ट्रीटमेंट दिलाए अपने यहाँ से देव डॉक्टर, चाहे वो किसी लेवल पर हो। अगर सेकेंडरी बहुत हायर उसको एडमिट की ज़रूरत पड़ रही है तो डॉक्टर टीम हमारी खुद हायर सेंटर से जाके कांटेक्ट करती है और उसका इलाज कराने में पूरी कोशिश करती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत पिछले 5 साल से यही करते चले आ रहे हैं। जज्बा फाउंडेशन ने ये सिलाई सेंटर एक बनाया, अब से 6 महीने पहले पहला बैच हमारा 15 जनवरी को हमने स्टार्ट किया था, 5 जनवरी को इसका इनाग्रेशन किया है सेंटर में। फरजाना मैडम से हमारा डिस्कशन हुआ जो हमारी फाउंडेशन की मेंबर भी हैं साबिक और अभी भी मेंबर के साथ साथ इंशाल्लाह इनको अब हम आगे अनाउंस करने जा रहे हैं, वो बताएंगे हम। ये सस्पेक्ट है, मैं अनाउंस अभी करूँगा। तो फरजाना मैडम से मेरी इस पर गुफ्तगू हुई कि भाई हम कुछ बच्चों को लेकर वुमेन एम्पावरमेंट के लिए हम कुछ नया करें। आप हमारे साथ जुड़े हैं, हम और आप कुछ ऐसा करें जिससे हम बच्चों में एक तरबियती माहौल पैदा करें। तो उसको लेकर हमारी मैडम ने हमसे डिस्कस हुआ कि भाई हम सिलाई सेंटर से स्टार्ट करते हैं और ये सिर्फ सिलाई सेंटर ही नहीं है बल्कि यहाँ ये तालीम गाह है, पूरी एक बेसिक एजुकेशन भी हमने सिलाई सेंटर के साथ ऐड की हुई है। यहाँ पर जो बच्चियाँ पढ़े नहीं हैं उन लोगों को पढ़ाने का भी पूरा इंतज़ाम है। जैसे कि हमारी मैम ने बताया कि हम शेर से कम नहीं हैं, नज़रें झुकाकर इसलिए चलना है क्योंकि हमारे मज़हब में बहुत ज़्यादा ऊंचा नज़रें उठा के नहीं चलना है। अगर नज़रें ऊपर करेंगे तो नीचे ठोकर लगने का डर रहेगा। नज़रें झुकाकर चलिए अदब के साथ में, लेकिन डर के साथ नहीं, डर से अलग हटकर, क्योंकि आने वाला मुस्तकबिल आप हो, कल का हमारा मुस्तकबिल आप हो। आप वो दिया हो, वो रोशनी हो जो कल पूरे देश को, पूरी कौम को हमारी जगमगाएगी। अगर आप ना हो तो हमारा कोई वजूद नहीं है, आप ही से हमारे घर का वजूद है। घर को हमारे चलाने वाले आप हो। कहीं आप हमारी बेटी बनकर हो
तो कहीं हमारी बहन जो हमें सिखाती है कि हमें किस तरह भाइयों को एक नज़र अदब के दायरे में रहना है, तो कहीं बीबी बनकर और जब माँ बन जाती है तो सबके लिए दुआ का बाइस बन जाती है और अल्लाह ने जन्नत भी उसके पैरों में डाल दी है। आप बहुत आला शख्सियत हो। जज्बा है यही दिल में, हम करके दिखाएंगे, दुनिया से जहालत का हर नक्श मिटाएंगे। जज्बा है यही दिल